नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महंगाई का मानसून कनेक्शन। दरअसल इस बुलेटिन में आज हम बात करने वाले हैं कि कमर तोड़ कैसे रही है मानसून महंगाई की। आखिर क्यों हर साल मानसून के महीने में ही लोगों को महंगाई से दो चार होना पड़ता है। आलू हो या फिर प्याज या फिर टमाटर, इसकी तिगड़ी किस तरह से किचन का बजट बिगाड़ देती है। क्यों इनके दाम हर साल बढ़ जाते हैं, आखिर कमी कहां रह जाती है। किचन में महंगाई का तड़का लगाने वाली मानसूनी महंगाई की बात करेंगे, लेकिन उससे वो चार बड़े सवाल आपको दिखाते हैं पहले, जो बढ़ती महंगाई के बाद उठ रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर तमाम सवाल हैं कि आखिरकार बढ़ती महंगाई के साथ क्या है, क्यों आसमान सब्जियों के दाम छू रहे हैं, बढ़ते दाम से कितना बिगड़ा है किचन का जायका। बढ़ती महंगाई के बड़े सवाल चार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्या है महंगाई का मानसून कनेक्शन। चौथा सवाल है कि सब्जियों के साथ आखिरकार दालों के दाम भी क्यों बढ़ रहे हैं। ये चार सवाल हैं जो कि महंगाई पर तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार वजह क्या है। दरअसल आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम, लेकिन वजह इसके पीछे की क्या है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि बढ़ते दाम से कितना किचन का जायका बिगड़ा है। इसके अलावा तीसरा सवाल ये उठता है कि आखिरकार महंगाई का मानसून कनेक्शन क्या है। महंगाई मानसून के वक्त ही यहां पर क्यों नजर आती है, सब्जियों के साथ दालों के दाम भी क्यों बढ़ रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं जो कि महंगाई पर उठते हैं और इसीलिए मानसून आते ही सब्जियों के दाम क्यों बढ़ जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल हर साल मानसून आते ही सब्जियों के दाम यहां पर बढ़ जाते हैं और खास तौर पर इसका असर आलू और प्याज के साथ टमाटर पर पड़ता है। आलू, प्याज, टमाटर की तिगड़ी महंगाई का ऐसा तड़का लगाती है कि किचन का बजट बिगड़ जाता है। देश के चार बड़े शहरों में इस वक्त आलू, प्याज और टमाटर के क्या भाव चल रहे हैं, पहले आपको ग्राफिक्स की मदद से हम दिखाते हैं। आसमान में सब्जियों के भाव यहां पर हैं और इसके साथ मुंबई, लखनऊ, भोपाल, दिल्ली टमाटर यहां पर 120 से 80 रुपए तक बेचा जा रहा है। इसके अलावा यहां पर आलू आप देख पा रहे हैं 60, मुंबई में, लखनऊ में 50 रुपए किलो तक यहां पर आलू बिक रहा है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, जहां पर 40 से 50 रुपए किलो, और इसके अलावा दिल्ली देश की राजधानी, जो कि 40 से 50 रुपए किलो यहां पर आलू बिक रहा है। प्याज पर अगर हम गौर करते हैं तो 50 रुपए किलो मुंबई में प्याज बिक रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर अगर नजर डालते हैं तो 60 रुपए किलो तक यहां पर प्याज बिकती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जहां पर 50 किलो रुपए प्याज बिक रही है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में 50 से 60 रुपए तक की यहां पर प्याज बिकती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको यहां पर आसमान में सब्जियों के भाव किस तरीके से बढ़ रहे हैं। टमाटर आप देखिए 120 रुपए किलो मुंबई में बिक रहा है, जबकि यही टमाटर लखनऊ में भी इसी कीमत में यहां पर बिकता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल में 80 से 100 रुपए, यानी कि कुछ यहां पर राहत यहां के ग्राहकों, खासकर मध्य प्रदेश की राजधानी में मिलती हुई नजर आ रही है। तो उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी कमोबेश 80 से 100 रुपए किलो ही यहां पर टमाटर बिक रहा है। आलू की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 60 रुपए किलो मुंबई में आलू बिक रहा है और यही हाल लखनऊ में है, 10 रुपए किलो यहां पर कम है। और अब बात करेंगे सिर्फ आलू और प्याज नहीं, बल्कि टमाटर ही नहीं, बल्कि दूसरी सब्जियों के दामों में भी तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। आइए हम आपको सबसे पहले दिल्ली का सूरत हाल दिखाते हैं। हमारे संवाददाता रमेश सिंह ने लोगों से बातचीत की और बढ़ती महंगाई पर उनकी राय जानी। बरसात के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और टमाटर आम आदमी की थाली से गायब है, क्योंकि टमाटर के दाम भी अन्य सब्जियों की तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस समय हम सब्जी मंडी में हैं। तमाम सब्जियां जो यहाँ सब्जियां हैं, देखिए सेना के जवान भी मंडी में आते हैं सब्जी लेने। जो सब्जियों में महंगाई आई है बरसात के बाद, उसका क्या असर दिख रहा है? सब्जियों में महंगाई का असर वही है कि अब यहाँ तो आजादपुर सब्जी मंडी में हम लोग आ जाते हैं तो हर जगह से सस्ती मिल जाती है सब्जी यहाँ पे। बाकी टमाटर का रेट हो गया और आलू प्याज इन सब चीजों में जो है कि ज्यादा ही मतलब बढ़ोतरी हो गई है, तो इसलिए छोटे मार्केट में ना जाकर के हम लोग बड़े मार्केट में तो लोग थोक के भाव लेने के लिए आते हैं। देखिए कोई भी सब्जी हो, बीन्स हो, पत्ता गोभी हो, वो सारे सब्जियों के जो दाम है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सब्जियों के दाम बढ़े हैं, मेरे को मालूम तो अभी और बढ़ेगा जी। क्यों, कैसे? बारिश के कारण फसल खराब हो रही है जी। बारिश के कारण फसल खराब हो जाती
जाती है और सब्जियां सड़ जाती हैं, तो इसलिए दाम बढ़ हाँ जाते जी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आवक कम है और डिमांड ज्यादा है। हाँ जी हाँ जी फसल इस बार कम हुई है, बारिश बाढ़ की वजह से और खराब हो रही है। तो टमाटर के दाम कितने जा सकते हैं आप? टमाटर अभी और बढ़ सकता है जी, 150 रुपए किलो तक जा सकता है टमाटर। हाँ जी 150 रुपए किलो। और प्याज? प्याज यही रहेगा नॉर्मल जी, 40 से लेके 45 तक 50 तक ज्यादा उससे ऊपर। तो आंटी आप सब्जी लेके जा रही हैं, सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, कैसे देखती हैं? कुछ थाली से सब्जी कम है? गायब हो गई है। सब्जी गायब हो गई है और दाल पहले से गायब थी। हाँ वो तो पहले से ही गायब थी, है ही नहीं, सब्जी के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो कि बहुत ज्यादा मतलब छाट के लेगी ना, फ्रेश माल होगा वो तो लेने लायक है ही नहीं, हमारे कब्जे से बाहर है। हम लोग तो देख रहे हैं सस्ता किधर है, 30 रुपए किलो। तो कहीं ना कहीं लोग खोज रहे हैं वो उस दाम की सब्जी जो उनके बजट में आ सके। ये पूरी सब्जी मंडी है, लोग यहाँ से सब्जी ले जाते हैं। टमाटर यहाँ बहुत महंगा है, प्याज बहुत महंगा है, साथ साथ आलू जो गरीब की थाली है। आप देखिए कितना बढ़िया टमाटर है, पर इसके दाम आप जब पूछेंगे तो दाम आसमान छू रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं टमाटर, आलू, प्याज जो गरीब के भोजन का एक माध्यम है, जिसके माध्यम से गरीब भोजन करता है, वो अब उनके थाली से गायब होता जा रहा है। मंडी में भी लोग अपने बजट के हिसाब से सब्जी खोज रहे हैं, वो सब्जी जो उनके बजट में आ सके, जिससे उनकी थाली में जो रोटी है वो सब्जी से खा सकें। कैमरामैन पवन के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। तो अभी आपने दिल्ली का हाल देखा है। दरअसल महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, किचन का बजट दोगुना तक पहुंच गया है। आइए आपको अब ग्राफिक्स की मदद से समझाने की हम कोशिश करते हैं कि सब्जियों के बाद पहले के मुकाबले कितने दाम अब तक बढ़ चुके हैं, सब्जियों पर किस तरीके से महंगाई की मार यहां पर देखी जा रही है। सब्जी पहले, अब टमाटर 30 से 35 रुपए, 80 से 100 रुपए जो अब टमाटर बिक रहा है। यानी कि आप समझिए 30 से 35 रुपए जो टमाटर बिकता था वो अब 80 से 100 रुपए तक जा पहुंचा है। यही हाल आलू का है। 15 से 20 रुपए प्रति किलो आलू पहले मार्केट में मिलता था, हम और आप खरीदते थे। लेकिन अब यही आलू अगर आप मार्केट में जाएंगे तो 40 से 50 रुपए प्रति किलो आपको आलू खरीदना होगा। प्याज जो कि सबसे ज्यादा महंगी नजर आ रही है, 25 से 30 रुपए किलो यहां पर लोग प्याज अपने घरों में लेकर जाते थे, लेकिन अब 50 रुपए तक लोगों को प्याज खरीदना पड़ रही है। इसके अलावा लौकी पर अगर हम गौर करते हैं तो 30 रुपए किलो यहां पर लौकी पहले मिलती थी लोगों को, लेकिन अब यही लौकी मार्केट में 50 से 60 रुपए प्रति किलो खरीदी जा रही है और लोग खरीद रहे हैं क्योंकि सब्जी घर पे बनाना है। भिंडी 30 से 40 रुपए किलो पहले मिलती थी, जो कि अब 50 से 60 रुपए किलो मार्केट में मिल रही है। करेला, जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाह इसलिए रहती है क्योंकि सबसे ज्यादा फायदेमंद इस करेले को माना जाता है, जो कि 35 से 40 रुपए किलो पहले मिलता था और अब यही करेला 60 से 80 रुपए मिल रहा है। बीन्स 40 से 50 रुपए किलो पहले लोग खरीदते थे, लेकिन अब यही बीन्स 60 से 80 रुपए किलो लोग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। अरबी 30 से 40 रुपए किलो इसकी पहले कीमत होती थी, जो कि अब 60 से 80 रुपए तक यहां पर बिकती हुई नजर आ रही है। हालात ये है कि फ्री में मिलने वाला धनिया, जिसके अब भाव यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मंडी में धनिया 300 रुपए किलो के हिसाब से सब्जी वालों को मिल रहा है, जो लोगों के घरों तक पहुंचते पहुंचते 400 रुपए किलो तक हो जाता है। तो अब आपको उत्तर प्रदेश की वाराणसी की तस्वीर भी हम दिखाते हैं और ये बताते हैं कि सब्जियों के रेट क्या हैं और वहां के लोगों को महंगाई की वजह से किन किन परेशानियों को यहां पर झेलना पड़ रहा है। एक तरफ काशी में बारिश से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ अब महंगाई भी लोगों को रुला रही है। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के प्रसिद्ध सब्जी मंडी में है, जहां ढेर सारी सब्जियां रखी हुई हैं, लेकिन इन दिनों सब्जियों के जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं और लोगों के ऊपर महंगाई की एक बड़ी मार पड़ रही है। हालांकि इस बीच हम बातचीत कर जान लेते हैं सब्जी विक्रेताओं से कि आखिर वो जब सब्जी बेचते हैं तो पहले जितनी सब्जी बेचते थे क्या अभी भी उतनी ही सब्जी बिक रही है या फिर कुछ कमी आई है। तो सीधा हम इनसे बातचीत कर जानते हैं। सब्जी सब महंगा है, कोई सस्ता नहीं है। टमाटर क्या भाव है? 80 रुपए किलो, भिंडी 80 रुपया है, परवल 100 रुपया है और करेला 80 रुपया है। आलू प्याज क्या दाम है? आलू 40 रुपए किलो है, प्याज 50 रुपए किलो है, लौकी 50 रुपए किलो है, पत्ता गोभी 60 रुपए किलो है। क्या पहले इतना बिक्री हो रही है? पहले उतना बिक्री है, महंगा तो बिक्री करेगा। महंगा क्या लोग आ रहे हैं तो महंगी सब्जियों को भी लेके जा रहे हैं? कहाँ ले आ रहे हैं? महंगा तो अपने 1 पाव ले रहे हैं, आधा किलो ले रहे हैं, 1 किलो जगह आधा किलो 1 पाव ले रहे हैं। तो इनका कहना है कि पहले जिस तरह से लोग
सब्जियों को अपनी आवश्यकता अनुसार लेकर जाते थे या एक आध हफ्ते के लिए लेकर जाते थे, लेकिन अब उसकी संख्या कम हुई है और जो एक आध किलो लेकर जाते थे वो अब पाव में आ गए हैं। हालांकि अब लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि इनके ऊपर महंगाई की कितनी मार पड़ी है। क्या करना है अभी? आप भी सब्जी लेना है? जी जी। तो कौन कौन सी सब्जी ले रहे हैं आप? अरे सब्जी लौकी ले रहे हैं, कोड़ा ले रहे हैं, बोड़ा ले रहे हैं। क्या भाव भाग गया है? कुछ असर पड़ रहा है जेब पर? महंगाई बहुत हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है सब। अब बारिश है, बरसात में तो सब्जी मिल रही है, उतना ही बहुत है, क्या करे। महंगी तो है ही है। महंगाई की वजह से किचन पर भी असर पड़ा है और महंगाई की मार न सिर्फ दुकानदारों पर बल्कि आम ग्राहकों पर, आम लोगों पर भी पड़ा है। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। और अब हम आपको ये बताते हैं कि पिछले साल सब्जियों के दाम कितने थे और इस साल सब्जियों के दाम में कितना इजाफा हुआ है। तो आप समझिए, सब्जी पर अगर हम गौर करते हैं तो 11 जुलाई 2024 और 11 जुलाई 2023 यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक साल का फर्क है। आलू 36 रुपए 71 रुपए यहां पर मिलता था और इसके बाद कीमत अब 23 रुपए 79 रुपए 23.79 रुपए यहां पर पहले होती थी, जो कि अब 36.71 रुपए यहां पर। इसके अलावा प्याज 44.19 रुपए, इसके अलावा 26.08 रुपए एक समय, यानी कि पिछले साल ये प्याज मिलती थी। लेकिन अब देखिए आप कि कितना इजाफा प्याज में हुआ है। करीब यहां पर 18 रुपए ज्यादा प्याज बढ़ चुकी है। टमाटर के भी यही हाल है। पहले यही हाल आपको बता दें कि 64.35 रुपए, जबकि 108.92 रुपए तक ये टमाटर अब जा पहुंचा है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर की हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। टमाटर से लेकर आलू, प्याज, तमाम सब्जियों में इजाफा देखने को मिला है। मुंबई से लेकर अलग अलग राज्यों की राजधानी के हम आपको ये तमाम रेट बता रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा महंगी सब्जियां मिल रही है। तो उधर एक के बाद एक, चाहे टमाटर मुंबई में हो, लखनऊ में हो, भोपाल या दिल्ली में, अलग अलग जगह सिर्फ महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। बात अब करेंगे मुंबई की। दरअसल मुंबई में भी मानसूनी महंगाई का असर कमोबेश दिल्ली और वाराणसी जैसा है। मुंबई वैसे ही बारिश की वजह से लबालब है और ऐसे में यहां पर सब्जियों की सप्लाई पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। क्या है यहां पर सब्जियों के दामों का रिपोर्ट कार्ड? हमारी संवाददाता आंचल तिवारी की रिपोर्ट देखिए। मुंबई में एक बार फिर सब्जियों के दाम बढ़े हैं। ऐसे में मुंबईकरों को महंगाई का एक और झटका लगा है। थाली में परोसे जाने वाले सभी सब्जियां महंगे हो चुके हैं। ऐसे में जिस तरीके से सब्जियां महंगी हो रही हैं उसको खुद जानने के लिए हम बीएमसी मार्केट में आए हुए हैं। अगर सबसे ज़्यादा कुछ महंगा है तो टमाटर, प्याज, आलू है। ये बेसिक लोगों के थाली में परोसा जाता है। अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर 100 से 150 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं अगर प्याज, आलू और लहसुन की बात करें तो 100 से 200 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, 100 से 80 रुपए किलो आलू मिल रहा है। अगर बाकी सब्जियों की बात करें तो वो भी 100 रुपए के ऊपर ही मिल रहा है। मार्केट में सब्जियां इतनी महंगी क्यों मिल रही हैं और इसके पीछे वजह क्या है? बारिश की वजह से सब्जियां जो है खराब हो जा रही हैं और अभी नया फसल आने के लिए टाइम है। नया फसल आएगा तो सस्ती होगी भाजी। अभी 15 से 20 दिन जाएंगे कम से कम भाजी सस्ती होने के लिए, क्योंकि नए फसल में 10 से 15 दिन लगते हैं तैयार होने में। और ये जो गर्मी के सब्जियां हैं वो सब जो है बारिश पाते ही जो है सब खराब हो गए, सड़ गए खेतियों में, इसलिए महंगी है थोड़ी सब्जियां। थोक में सब्जियां उठाते हैं, आप लोगों को क्या लागत लगती है और फिर उसको अलग अलग मार्केट में ले जाकर आप लोग कैसे बेचते हैं? 10 में भी लाएंगे तो 8 में बेचना पड़ता है। कभी ऐसा अच्छा मौसम रहेगा तो 12 में बिकता है, 16 में बिकता है यही सब्जियां। सब्जियों के भाव क्यों बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं बारिश की वजह से ना। बारिश के पहले जो था माल तो सड़ जाता है माल, इसलिए बढ़ रहा है। अभी दूसरा माल आने में टाइम लगेगा। तो जिस तरीके से हम यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, उनका भी आम तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से डिमांड है उस तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही है। खेती में जो फसल उग रहे हैं वो पूरी तरीके से खराब हो जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में भी लगातार बारिश जारी है, उसकी वजह से जिस तरीके से जो सब्जियां हैं वो सड़ जाती हैं और इसीलिए सब्जियों के दाम में उछाल देखे जा रहे हैं। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। अभी आपने मुंबई का हाल देखा कि आखिरकार किस तरीके से लोग परेशान हैं, खासकर महंगी सब्जियों को लेकर। और अब आपको हम जयपुर लेकर चलते हैं, जहां का हाल भी आप जानिए। हमारे संवाददाता अभिषेक आढ़ा
स्थानीय सब्जी मंडी पहुंचते हैं और यहां पर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सब्जियों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। जयपुर में सब्जियों की कीमतों में बेहिसाब बढ़ोतरी होने के बाद लोगों की थाली से जायका गायब सा हो गया है। पिछले एक महीने में जयपुर की मंडियों में आने वाले माल की कीमतों में करीब दुगने जो है वो कीमतों का इजाफा हो चुका है और उसी के चलते अब जो है सब्जियां जो 20 रुपए किलो जो सब्जियां बिक रही थी वो 40 और 50 रुपए किलो 55 रुपए किलो तक पहुंच गई है। हम अभी जयपुर की सब्जी मंडी में हैं, वहां पे कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका, आप क्या करते हैं? यासीन। आप यही मंडी में काम करते हैं? यही दुकान पर। कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया साहब। जो 20 रुपए किलो बिक रही थी वो 50-55 रुपए किलो बिक रही है इस टाइम पे और बिक्री भी नहीं है ज्यादा। माल सारा बाहर से आ रहा है? आलू प्याज सब बाहर से आ रहा है। टोटल लोकल में कुछ सब्जियां आ रही हैं वो भी और ज्यादा डबल रेट है। लोकल की सब्जियां और ज्यादा महंगी हैं। जो सब्जियां हैं मसलन ये जो आलू आया हुआ है यहाँ पे जो हमने बात की तो ये जो आलू है वो यूपी से आ रहा है और इसकी कीमतें करीब 40 रुपए किलो तक पहुंच गई है। ये दो तरह का आलू है, सफ़ेद और लाल आलू। इसी तरह से जो प्याज है वो सफ़ेद और ये लाल प्याज है, इनकी कीमतें भी दुगने से ज़्यादा हो चुकी है। करीब 2.5 गुने से ज़्यादा कीमत पर प्याज बिक रहा है। इसी का असर है कि लोगों की रसोई से सब्जियां कम पड़ने लगी हैं, लोगों का बजट बिगड़ने लगा है। और अगर मंडी के लोगों की माने या जो फ्रूट कारोबारी हैं, जो सब्जी के कारोबारी, उनकी अगर बात करें तो आने वाले करीब 2-2.5 महीने तक कीमतों में जो उछाल है वो तकरीबन ऐसा ही रह सकता है क्योंकि बारिश के कारण सब्जियां खराब बहुत ज़्यादा हो रही है। सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आढ़ा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। और अब हम आपको बताते हैं कि सब्जियों पर महंगाई की मार किस तरीके से पड़ रही है और खासकर ये भी देखिए कि पिछले साल कौन सी सब्जी कितने रेट पर आपको मिलती थी और आज उसके रेट क्या है। दरअसल 11 जुलाई 2024 यानी कि आज का वक्त और उसके साथ 11 जुलाई 2023 यानी कि पिछले साल पर अगर गौर करते हैं तो इसमें प्याज में आप डिफरेंस देखिए। 44 रुपए किलो यहां पर प्याज मिल रही है जो कि पहले 26 रुपए प्रति किलो मिलती थी। यही हाल आलू का है। 36 रुपए किलो ये आलू इस वक्त मिल रहा है जो कि पहले 23 रुपए किलो के आसपास मिलता था। प्याज जिस पर सबसे ज्यादा लोग निगाह दौड़ा रहे हैं 44 रुपए प्रति किलो जो कि पहले 26 रुपए किलो मिलती थी। टमाटर में भी इजाफा देखने को मिला है। इस साल टमाटर यहां पर महंगा मिलता हुआ नजर आ रहा है और लोग परेशान हैं कि आखिरकार बारिश की वजह से क्या टमाटर महंगा है। पहले टमाटर 108 रुपए किलो तक पहुंचा था लेकिन इस बार थोड़ा राहत मिली है। इस बार टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली है। एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब्जियों के दाम में कहां पर इजाफा हुआ और कहां पर गिरावट दर्ज की गई है। 11 जुलाई 2024 और 11 जुलाई 2023 यानी कि सीधे तौर पर 1 साल का फासला है, लेकिन 1 साल के फासले में यहां पर तमाम तरह के दामों में इजाफा हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिरकार क्यों मानसून के सीजन में ही सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। दरअसल क्यों आखिरकार मानसूनी महंगाई का लोगों को सामना करना पड़ता है, इसके पीछे की वजह क्या है, हम आपको यह भी बताते हैं कि ग्राफिक्स की मदद से आखिरकार क्यों इतने ज्यादा सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, सब्जियों की कीमतों पर दोहरी मार क्यों पड़ रही है, ये सवाल है। और इसके साथ सब्जियों की कीमतों पर दोहरी मार के अलावा पहले गर्मी और अब बारिश का प्रभाव देखा जाता है। बारिश की वजह से सप्लाई प्रभावित होती है और इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। ज्यादा बारिश से सब्जियां खराब हो रही हैं और इसीलिए सब्जियां महंगी हो रही हैं। सब्जियों की आपूर्ति व्यवस्था कमजोर है, ये महत्वपूर्ण कारण है और इसीलिए सब्जियों के दाम बढ़ते रहे हैं लगातार। पिछले साल भी और इस साल भी तमाम अलग अलग सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। और हमारे संवाददाता रमेश सिंह दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनसे जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार तमाम सब्जियां हैं जिनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। रमेश, कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा लोगों की जेब पर महंगी पड़ रही है? टमाटर, आलू और प्याज, तीन पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें हैं। दिल्ली वासी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई, कमोबेश हर राज्य की तस्वीर महंगाई वाली है। सूर्या, दाल पहले से ही आम आदमी की थाली से गायब है, अब आलू, प्याज, टमाटर भी गायब हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो सब्जी विक्रेता हैं वो लोग हैं। क्या कारण है कि आलू, प्याज, टमाटर के दामों में आग लगी है? कारण तो आपको बताइए कि जैसे आपने देखा है बारिश का मौसम भी हो रहा है, तो बारिश के मौसम में जो आपदा भी आ रही है तो उसकी वजह से टमाटर वगैरह सारा खराब हो चुका है। और अब जो शिमला, सोलन इधर के टमाटर आ रहे हैं और नासिक के आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली तेज रहते हैं। जब बाजार जब टूटता है बारिश की वजह से टूटता है और ऊपर भी होता है। आलू की अगर आप बात करें तो आलू अब की बार जो स्टोरों के अंदर 15-20% कम गया था। ये 6 साल में भाव आया किसानों के लिए
और ये तो बल्कि किसानों के लिए तो अच्छा है कि 6 साल बाद जो किसान आज यूपी का हो या पंजाब का हो वो बन जाएगा, जो उसके कर्जे हैं वो समाप्त हो जाए। रही प्याज की बात, तो प्याज अब की बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया, जो किसानों के लिए सोचा, वो हर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो उन्होंने 29 रुपए 65 पैसे का दाम फिक्स कर दिया महाराष्ट्र के अंदर, अब उससे कम प्याज नीचे नहीं बिकेगी। अगर आज यहाँ देखें जो बाजार है प्याज के, वो 30-32 रुपए 35 रुपए 34 रुपए तक बाजार में भाव है आजादपुर मंडी के अंदर, आड़त के अंदर। तो ये तो किसानों के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो बाजारों में अगर आप देखेंगे तो वो डबल रेट हो जाता है। लेकिन जो भी रेट लेते हैं वो उनको मंडियों के लेने चाहिए कि मंडियों में क्या भाव बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा। तो ये चीजें होनी जरूरी है। पर आम आदमी इतनी महंगी सब्जियां कैसे खा पाएगा, जो आम आदमी है, गरीब आदमी है? गरीब आदमी, आज पहली बात तो गरीब आदमी, हम बार बार यही बोलते हैं गरीब आदमी, किसान गरीब नहीं है। किसानों के लिए नहीं सोचना चाहिए कि किसानों को आलू अगर 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 10-12 रुपए किलो बिकता है तो उसकी आज लागत नहीं देखी आपने, लागत कितनी बैठ रही है। आप डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, खाद ले लो, डीपी ले लो, कोई भी चीज ले लो, वो आज के मुकाबले में जो पिछले मुकाबलों में 10 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। आप ये चीज देखो तो किसानों को कहाँ से लागत मिल रही है, तो ये कोई गलत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ अगर गवर्नमेंट को एमएसपी कर दे, अगर इतना है जब हर चीज में सब्सिडीज देते तो किसानों को भी सब्सिडीज दे। यानी आपका कहना है कि अब जो आलू प्याज टमाटर के दाम हैं वो कम होने वाले नहीं हैं? नहीं होंगे बिल्कुल, अभी तो फिलहाल तो होते नहीं है, क्योंकि देखो स्टोर, अब जो भी आलू का दाम जो कब होगा वो होगा नवंबर के बाद, जो फसल जो नहीं आएगी। अभी जो स्टोरों में चल रहा है, तो स्टोरों में अगर आप पता करेंगे तो स्टोरों में आज भी 1500 रुपए कट्टा वहीं बिक रहा है, 1500 से 1700 रुपए के बीच की रिपोर्ट है। आज दिल्ली मंडी में वो 200 रुपए मंदा बिक रहा है, लेकिन फिर भी किसान आ रहा है कि क्यों आजादपुर मंडी के अंदर यहाँ किसानों को फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती है, तो यहाँ उनको पेमेंट कैश मिल जाती है, स्टोरों में बेचते तो महीने में मिलती है, तो इसलिए अभी भी यहाँ देखा जाए तो 4 रुपए किलो का अंतर है। यानी फसल जब होगी तो कीमतें घटेंगी? हाँ, फसल के बाद कीमत घटेंगी, उसके बाद जो लोकल टमाटर चल जाएंगे, जो भी जमुना जी वगैरह जैसे जो आ जाते हैं, पानी जो आ जाता है, जो लोकल सब्जियां वो खत्म हो गई हैं। अभी जितनी भी सब्जी आ रही है सब दिसावर की आ रही है। दिसावर सब्जी को हम उसको बोलते हैं जो अदर शहर से आती है, जैसे बेंगलोर से, कर्नाटक से या एमपी से। तो वो जो सब्जी आ रही है वो ऑलरेडी किराया ना, उनका अगर किराया देखोगे तो 6 रुपए किलो का तो किराया होता है सब्जी का, तो सब्जी 6 रुपए किलो प्लस कर लो तो वो सब्जी ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। नासिक में कई बार देखा गया किसान अपने टाली को जो लाते हैं वो मंडी में ही पटक के चले जाते हैं, उनको फसल का सही दाम नहीं मिलता, तो अब उनके फसल का सही दाम मिलेगा? मिल रहा है। जो 29 रुपए 65 पैसे अगर प्याज का रेट हुआ है तो अब वो नहीं आएगा। जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया, बहुत अच्छा स्टेप उठाया, वो अब शायद किसान खुदकुशी तो नहीं करेगा अगर ये स्टेप है। तो यानी अब 35 रुपए 40 रुपए से नीचे प्याज आने वाला नहीं आएगा, क्योंकि जब वहीं पे इतना भाव है तो 3 रुपए बिल्कुल रमेश, यहाँ पर तमाम तरह की ग्राहकों से आप बातचीत कर रहे हैं, तमाम तरह के दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं और सबके अलग अलग अपने तर्क हैं। कोई व्यक्ति बारिश की इसको सबसे बड़ी मुख्य वजह बता रहा है, तो दूसरी वजह भी सामने आ रही है। आप बहुत शुक्रिया आपका करेंगे तमाम जानकारी के लिए। और मानसून की महंगाई का असर सिर्फ सब्जियों पर ही नहीं है बल्कि दूसरी चीजों पर भी पड़ रहा है। मसलन दालों की आवक पर भी मानसून का प्रभाव पड़ रहा है। हालात ये हैं कि किचन की बजट में दाल नहीं गल पा रही है और ज्यादातर यूज में आने वाली दालों के दाम 100 रुपए से ऊपर चल रहे हैं। किचन के बजट में नहीं गल रही है आखिरकार दाल, और अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, तमाम दालों के रेट हम आपको बता रहे हैं। 170 से 180 रुपए किलो यहां पर अरहर की दाल बिक रही है। अब आप समझिए कि आखिरकार कोई आम आदमी अगर अपने घर पर दाल लेना चाहता है तो उसकी जेब पर कितना ज्यादा असर दिख रहा है। और इसके अलावा उड़द की दाल 143 से 180 रुपए किलो बिक रही है, जो कि पहले बहुत कम रेट मिलती थी। मूंग दाल में यही हम देख पा रहे हैं, 118 से 130 रुपए किलो यहां पर मूंग दाल बिक रही है बाजार में, जो कि सीधा असर यहां पर ग्राहकों पर पड़ रहा है। दालों की कीमतों में हर साल इजाफा हो रहा है। दरअसल पिछले साल की तुलना में इस साल दालों के दामों में कितना इजाफा हुआ ये भी आप देखिए। दरअसल यहां पर साल 2023 और साल 2024 पर अगर हम गौर करते हैं तो अरहर की दाल 148 रुपए किलो पहले थी, जो कि 178 रुपए किलो मिल रही है। उड़द दाल 123 रुपए किलो यहां पर और 143 रुपए किलो पहले होती थी, जो कि लगातार आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। साल 2023 और 2024 के आंकड़े आप देखिए, अरहर की दाल साल 2023 में कितने रेट पर मिलती थी और साल 2024 में कितने यहां पर रेट पर मिलती थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दालों के दामों में बढ़ोतरी की वजह क्या है, और इसके साथ आपको हम वो भी समझा देते हैं कि आखिरकार क्यों इतनी दालों की कीमत बढ़ती जा रही है। महंगाई की वजह आखिरकार क्या है। दालों की आवक में लगातार कमी आ रही है। इस साल 1 से 25 जून के बीच 13,611 टन आवक हुई है, जबकि पिछले साल
1 से 25 जून के बीच 22,220 टन यहां पर आवक हुई। दालों की आवक में करीब 40% की कमी आई है और सरकार का यह दावा है कि दालों के दाम कम हो रहे हैं। अरहर और उड़द की दालों के दाम घट रहे हैं और इन दालों में करीब 3% की गिरावट आई है। तो ये देखिए आप ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार किस तरीके से दालों के दाम और इसके पीछे की वजह क्या है। अब हम आपको बता दें कि थाली यानी कि शाकाहारी थाली का जिक्र बार बार होता है क्योंकि इसकी भी अब कीमत बढ़ गई है। अब जाहिर है कि दाम अगर सब्जियों के बढ़े हैं तो दालों के दामों में इजाफा होगा, तो आपकी थाली का बजट भी बिगड़ेगा। आपकी थाली का जायका किस हद तक बिगड़ा है और शाकाहारी थाली में कितने फीसदी आपकी थाली महंगी यहां पर पहुंची है, आपको ग्राफिक्स की मदद से हमें भी समझाती है। दरअसल शाकाहारी थाली में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही और सलाद शामिल होता है। जून 2023 में शाकाहारी थाली की कीमत थी 26.7 रुपए। जून 2024 तक शाकाहारी थाली की कीमत 29.4 रुपए तक पहुंच गई है। एक साल के अंदर शाकाहारी थाली की कीमत 10% यहां पर इजाफा यहां पर देखने को मिला है और इस इजाफे की वजह से आलू, प्याज और टमाटर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर दाल हो या तमाम तरह की सब्जियां हो, हर तरीके से दामों में इजाफा देखने को मिला है। साल 2023 और 2024 के हमने आंकड़े दिखाए कि किस तरीके से यहां पर टमाटर, आलू, प्याज के दामों में इजाफा देखने को मिला है। फिलहाल हमारी खास पेशकश महंगाई का मानसून कनेक्शन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।